मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। भारतीय सेना में भर्ती के लिए कोविड टेस्ट कंपलसरी, हॉस्पिटल के सामने कैंडिडेट्स की लंबी कतारें। बेलगाम के विश्वेश्वरैया मैदान में 4 फरवरी से 15 फरवरी तक सेना में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के लिए कोविड टेस्ट कंपलसरी का आदेश मंत्री और डिफेंस के द्वारा दिया गया है। इस कोरोना टेस्ट के लिए युवकों की कतारें देखने को मिली हैं। बेलगाम के बिम्स अस्पताल में इस मौके पर युवक ने कहा कि सुबह 6 बजे से कतार में खड़े हैं, अब तक हमारा काम नहीं हो पाया है। आज हमारा कोविड टेस्ट हुआ तो भी 4 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। इससे हमारा सेना में भर्ती होने का सपना अधूरा ही रहेगा, जिसके लिए हमें इसका डर है। इसलिए युवकों का स्वास्थ्य विभाग से निवेदन है कि जल्द कोविड रिपोर्ट इन्हें सौंपी जाए। लंदन फैशन शो मॉडलिंग में हुबली की युवती का कारनामा। हुबली शहर के INIFD फैशन स्कूल स्टूडेंट चैत्रा कल्याण शेटर नामी युवती ने अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए लंदन में आयोजित फैशन शो के दौरान अपनी डिजाइनिंग से दर्शक और जजों का दिल जीतते हुए पुरस्कार हासिल किया है। इनके इस कारनामे से देश का दुनिया भर में नाम रोशन हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग इनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। सरकार ने दी थिएटर्स को हाउसफुल करने की अनुमति। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के चलते सभी थिएटर्स मॉल में 100% लोगों को अनुमति दी थी, लेकिन राज्य की येडियुरप्पा सरकार ने थिएटर में सिर्फ 50% की मंजूरी देने से राज्य सरकार के फैसले पर कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स ने विरोध किया था। इनके विरोध को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने मंत्री CC पाटिल, कन्नड़ा फिल्म चैम्बर के अध्यक्ष जयराम, सीनियर एक्टर शिवराज कुमार के सहित डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर की सभा में ये अहम फैसला लिया गया है कि थिएटर्स 5 फरवरी से हाउसफुल कर सकते हैं। कोविड नियंत्रण के लिए एहतियात बरतने की भी सलाह दी है मंत्री सुधाकर ने। बेंगलुरु सिटी में 60% टॉयलेट्स की हालत खराब, जनता का BBMP पर भड़का गुस्सा। कर्नाटक का राज्य की राजधानी कहलाने वाला बेंगलुरु में 1 करोड़ आबादी है। जनसंख्या के आधार पर 1600 शौचालयों की ज़रूरत है, लेकिन बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका की ओर से सिर्फ 585 टॉयलेट्स का निर्माण किया गया है। इनमें से 60% शौचालयों की हालत खराब है। स्थानीय जनता का कहना है BBMP द्वारा निर्माण किए गए शौचालयों में सही मेंटेनेंस, स्वच्छता का पालन नहीं हो रहा है। जहां टॉयलेट की सख्त जरूरत है, उन इलाकों में इन पर ताला लगा दिया गया है। तो आम जनता अपनी जरूरत के लिए कहां जाए, ऐसा सवाल जनता का है। बस सेवा को लेकर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट। गुलबर्गा शहर में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से KSRTC डिपो के बाहर ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स बस व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि कोरोना लॉकडाउन के बाद स्कूल कॉलेजेस शुरू हो गए हैं, लेकिन अब भी ग्रामीण इलाकों में स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरह से बस व्यवस्था शुरू नहीं हुई है। जिले के सेडम, चितापुर, जेवर्गी से स्टूडेंट रोज बस से सफ़र करते हैं और उन्हें अपने गांव जाते जाते रात हो जाती है। कई बार तो बस ना होने से एग्ज़ाम अटेंड भी नहीं होते हैं स्टूडेंट। इसलिए हर ग्राम को बस व्यवस्था की मांग करते हुए डिपो कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया स्टूडेंट्स ने। बच्चों के स्कूल फीस, राज्य सरकार का बड़ा आदेश। शिक्षा विभाग ने स्कूल की फीस में 30% की कटौती की है, लेकिन कुछ स्कूलों में पूरी फीस मांगने की शिकायतें भी सामने आई हैं। स्कूल फीस के बारे में पेरेंट्स को शिकायत करने के लिए शिक्षा विभाग ने अधिकारियों की अगुवाई में एक अलग समिति बनाने का कदम उठाया है। अगर कोई स्कूल, कॉलेज या संस्थाएं फीस में 30% नहीं लेते हैं तो पेरेंट्स बिना डरे शिकायत कर सकते हैं। तुरंत इस शिकायत के आधार पर अधिकारियों की समिति इन प्राइवेट स्कूल्स पर एक्शन लेगी।
डेप्यूटी सीएम कारजोल के क्षेत्र में दुकान में खुलेआम गैर कानूनी शराब का व्यापार। ये घटना बागलकोट जिला मुधोल तालुका ढवलेश्वर ग्राम की है। यहाँ के छोटे से दुकान में शराब को बिना लाइसेंस के ही ज्यादा दामों में बेचा जाता है। एक्साइज विभाग नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस दुकान में शराब को नहीं बेचा जा सकता। इसके साथ ही छोटे बच्चों को वेटर के रूप में काम पर यहाँ रखा गया है। डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल के क्षेत्र में ही ऐसी हालत है तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। पुलिस विभाग और स्थानीय अधिकारियों के बिना सपोर्ट के ऐसे कामों को अंजाम नहीं दिया जा सकता, ये बात अब साफ हो गई है। जल्द आरक्षण नहीं दिया गया तो मठ को दिया गया अनुदान सरकार को लौटाया जाएगा। मृत्युंजय स्वामी जी की चेतावनी। चित्रदुर्ग पहुंची पंचमसाली 2A आरक्षण की पदयात्रा में सभा को संबोधित करते हुए कुडल संगम पीठ के बसवजय मृत्युंजय स्वामी जी ने कहा कि हमारे समुदाय को जल्द आरक्षण देना होगा, वरना आने वाले दिनों में मठ को दिए गए सरकारी अनुदान को वापस किया जाएगा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती कोई सरकारी अनुदान भी नहीं लेंगे। इस तरह की चेतावनी स्वामी जी ने दी है। इनके यात्रा में स्थानीय महिलाओं ने हाथों में मोटी लकड़ियों को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाकर आरक्षण का समर्थन किया। पक्ष को मजबूत करने के लिए सीएलपी मीटिंग। बेंगलुरु शहर के प्राइवेट होटल में सीएलपी लीडर सिद्धरामैया, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार, दिनेश गुंडूराव, केपीसीसी स्टेट सेक्रेटरी ईश्वर खंड्रे की अगुवाई में पक्ष संगठन को मुद्दों पर सभा को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बात करते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक और देश में फिर से सत्ता में लाना होगा, इसलिए सारे पक्ष के कार्यकर्ता और मुखंडों को बिना भेदभाव एकजुट होकर साथ देने की जरूरत पर जोर दिया। डीके शिव कुमार ने किसान विरोधी कानूनों पर फिर से पार्टी की तरफ से प्रदर्शन करने की बात कही। डीके शिव कुमार ने मार्च से पक्ष मुखंड और कार्यकर्ताओं की ओर से राज्य का प्रवास किए जाने का फैसला इस मीटिंग में लिया गया है। चैन चेजिंग चोर की गिरफ्तारी। बेंगलुरु माइको लेआउट पुलिस थाना सिब्बंदियों ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चैन चेजिंग चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। माइको लेआउट कॉलोनी में किराए का घर पूछने के बहाने से रास्ते पर जा रही महिलाओं का मंगलसूत्र चुरा ले गए थे चोर। इससे परेशान हुई सुनीता नामी महिला ने पुलिस थाने में शिकायत कराई थी। इसी शिकायत के आधार पर माइको लेआउट पुलिस सिब्बंदियों ने संतोष और जय कुमार नामी 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करके महिला का मंगलसूत्र वापस लौटा दिया है पुलिस ने। एयर इंडिया शो कार्यक्रम में कन्नड़ भाषा को लेकर पक्षपात किया गया है। एचडी कुमारस्वामी का आरोप। 3 दिन चलने वाले एयर इंडिया शो में कन्नड़ भाषा का न इस्तेमाल करने पर पूर्व सीएम कुमारस्वामी का आक्रोश। इनका कहना है कि त्रिभाषा एजेंडे पर चलने वाली केंद्र सरकार कन्नड़ भाषा को जानबूझकर अलग रख के अपमान किया है। इस कार्यक्रम में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का इस्तेमाल हुआ है। इस बात को देखते हुए सीएम येडियुरप्पा भी कन्नड़ भाषा न बोलकर सिर्फ इंग्लिश में भाषण किया है। भद्रावती में केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार के कार्यक्रम में कन्नड़ भाषा न बोलने का निर्णय लिया था। फिर से एयर इंडिया शो में कन्नड़ भाषा को नहीं बोला गया। मुख्यमंत्री और बाकी बीजेपी नेताओं को ये सही लग रहा है या फिर अपनी कुर्सी बचाने के लिए खुद भी भाषा को भूल गए हैं? येडियुरप्पा ऐसा सवाल उठाया कुमारस्वामी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।